अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम है बुलंद हुसैन और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल देसी बर्ड्स लवर। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल क्योंकि न्यू है, मैं इस चैनल पे नया हूँ और आप प्लीज मुझे इस चैनल पे सपोर्ट करें। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को प्लीज बगैर स्किप किए पूरा देखा करें। इसमें देखें आपका भी बेनिफिट है, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो बीच में आप स्किप करने के चक्कर में मिस कर देते हैं। तो आप वीडियो को प्लीज पूरा देखें और ताकि आपको इसकी सही डिटेल से समझ आए। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही मजेदार है। इस वक्त जो है वो ब्रीडिंग सीजन चल रहा है। सबके पास अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड आई हुई है। तो काफी सारे पेयर्स ऐसे हैं जो अंडों को नहीं संभालते, काफी सारे पेयर्स ऐसे हैं जो बच्चों को नहीं पालते। तो पीछे हमने एक वीडियो बनाई थी, डे वन के बच्चे को फीड आपने किस तरह से करवाना है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत एहसान है, आपने अप्रिशिएट किया और आपने उस वीडियो को पसंद किया। और कमेंट सेक्शन में लोगों ने जो है वो मुझे कहा कि बुलंद भाई, आपने काफी सारे पॉइंट बीच में मिस किए हैं जिनकी हमें जरूरत है। तो जिन जिन ने मेरे साथ कांटेक्ट किया उनको तो मैंने बताया, लेकिन मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी ना एक वीडियो बनानी चाहिए। तो लोगों ने मेरे से पूछा कि क्रॉप मिल्क जो है वो किस तरह से बनाना चाहिए और क्रॉप मिल्क कितने दिन देना चाहिए, उसके बाद बर्ड्स को न्यू निटल पे कैसे शिफ्ट करना चाहिए और न्यू निटल से बर्ड्स को कैसे फीड पे आगे शिफ्ट करना चाहिए और बच्चों को किस तरीके से जो है वो आगे लेके चलना है। तो इसके ऊपर मैंने सोचा कि मैं एक तफसील से एक वीडियो बना लूं। तो आज हाजिर है आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, और जो आपको बच्चों को फीड करवाने में बहुत आसानी होगी इंशाल्लाह। तो आए आपको सारी चीजें मैं फिजिकली करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास कौन कौन सी चीजें जो है वो बहुत जरूरी है, जो आपके पास सारी की सारी होना बहुत जरूरी है। बेशक से आप इंक्यूबेशन कर रहे हैं, अगर आप आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन नहीं भी कर रहे तो समटाइम पेरेंट्स फीड नहीं करवाते, तो आपको एक दिन के बच्चे को भी उठाना पड़ता है या पेरेंट्स के नीचे ही एक दिन के बच्चे को भी फीड करवाना पड़ता है। तो उसके दरमियान में कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत जरूरी है, सबसे पहले वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि ये पीडियालाइट का पेडिकेयर के नाम से एक तैयार नमकोल आता है, तैयार पानी आता है पेडिकेयर के नाम से। ठीक है जी, ये आपके पास होना बहुत जरूरी है। और मेरा आपको मशवरा है कि स्टार्ट के 3 डेज ना आप बच्चे को इसी के अंदर फीड करवाएं। और इसमें होता ही है कि काफी दोस्त पूछते हैं, मैं आपको ये भी गाइड कर दूं कि जनाब ये जो है ये आप जब इसको खोल लेते हैं ना तो आप इसको 48 घंटे भी यूज कर सकते हैं। यानी कि इस बोतल को खोलने के बाद आपने 2 दिन के अंदर अंदर इसको यूज करना है, ये उसके बाद एक्सपायर हो जाती है। तो ये पेडिकेयर का जो पीडियालाइट का पानी है ये आपके पास होना बहुत जरूरी है। और ये आपने कोशिश करके ना बगैर फ्लेवर के ढूंढना है। जैसे ये फ्लेवर के बगैर है ना, ये अगर मिल जाए तो बहुत बेस्ट है। अगर इन केस किसी वजह से ना मिल रहा हो तो आप फ्लेवर वाला भी ले सकते हैं। इसके बाद इसके अल्टरनेट जनाब एक बहुत ही जबरदस्त, एक बहुत ही मजे की चीज है। ये रिंगर के नाम से आप अगर मेडिकल स्टोर वालों से मांगेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। ये बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में मिल जाता है। ये 170 रुपए का 1 लीटर। अब पेडिकेयर जो है वो महंगा है, वो हाफ लीटर इससे डबल कीमत में है। तो ये 170 रुपए में आपको जनाब लीटर मिल जाता है। ये उसके मुतबादल बहुत ही अच्छी चीज है, ये आपके पास होना जरूरी है। लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि स्टार्ट के वेरी स्टार्ट के 3 डेज आप पेडिकेयर का पीडियालाइट ही यूज करें। ये रिंगर आपके पास होना बहुत जरूरी है। इसके बाद है ना आपके पास साफ पानी, बिल्कुल साफ पानी। बेशक आप मिनरल वाटर ले लें, अगर नहीं तो आप घर के करीब किसी बहुत अच्छे फिल्टर से जहां से आपको तसल्ली हो, ये वाला साफ पानी, या घर के अंदर बहुत अच्छे अच्छे फिल्टर लगे होते हैं, वो वाले फिल्टर का पानी, साफ पानी आपके पास होना बहुत जरूरी है। अब इसके आगे जनाब ये चोरका है, तो चोरका आपके पास, ये करशी वालों का चोरका है, ये आपके पास होना बहुत जरूरी है हैंड फीडिंग के दौरान। इसके आगे अगर हम देखें तो ये कॉलिक ड्रॉप है, ये मैं आपको क्लोज करके दिखा देता हूँ, ये आपके पास होना बहुत जरूरी है जनाब। इसके बाद ये नील स्ट्रीट के ड्रॉप्स आ जाते हैं। ये नील स्ट्रीट के ड्रॉप आपके पास होना बहुत जरूरी है, ये बहुत ही बेनिफिशियल है और इनकी जरूरत बहुत ही ज्यादा पड़ती है, क्योंकि जब हम बर्ड को बार बार पाइप उसके गले में इंजेक्ट कर रहे होते हैं और निकाल रहे होते हैं, तो उस दौरान उसकी खराश के साथ बर्ड्स का गला खराब होने का भी खतरा होता है।
तो ये निल स्टिट के ड्रॉप जनाब आपने लाजमी यूज करने हैं साथ। और जनाब इसके बाद ये जो बोनीसान का सिरप है हिमालय कंपनी का, ये तो जादू है, बहुत ही जबरदस्त सिरप है, इसके बहुत से फायदे हैं, आपको वो भी गाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला जी। और जनाब इसके आगे अगर हम फीड देख लें तो हमारे पास सबसे पहले जो है वो क्रॉप मिल्क होना बहुत जरूरी है। स्टार्ट के वेरी स्टार्ट के दिनों में जो है वो हमारे पास क्रॉप मिल्क होना बहुत जरूरी है। और क्रॉप मिल्क के बारे में गाइड करना था कि दोस्तों ने पूछा है कि बुलंद भाई ये किस तरीके से बनाना चाहिए और कितने दिन करवाना चाहिए। तो जनाब ये आपने पहले 4 से 7 दिन तक, कम से कम आपने 3 से 4 दिन, और ज्यादा से ज्यादा आपने 7 डेज तक बर्ड्स को क्रॉप मिल्क के ऊपर ही रखना है। और इसको बनाना कैसे है वो भी आपको मैं इसी वीडियो में गाइड करता हूँ इंशाल्लाह। और इसके बाद जनाब ये जो है ये सिटाकस की न्यू निटल, ये आप देख रहे होंगे सिटाकस की न्यू निटल फीड है, ये आपके पास होनी बहुत जरूरी है, बहुत ही जबरदस्त फीड है। और इसके बाद आप आ जाए जनाब, ये विटा फार्म की मैं आपको क्लोज करके दिखा देता हूँ, विटा फार्म की न्यू केयर के नाम से फीड है। और जनाब ये इस वक्त जो है ना वो पाकिस्तान में इसका स्टॉक अवेलेबल है, ये जो मिल जाती है आसानी से। तो मेरा आपको मशवरा है कि जनाब ये बहुत ही अच्छी फीड है। आप अगर ज्यादा नहीं लो, ये तो 10 kg वाला बैग है, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन एक्सपेंसिव होने के साथ इसके रिजल्ट्स बहुत जबरदस्त हैं। तो ये आप कम से कम 2 kg वाला बैग लेके अपने पास लाजमी रखें। इसके बहुत से फायदे हैं। बहुत से ऐसे बच्चे जो डाउन हो जाते हैं, फीड ठीक से हजम नहीं कर रहे होते, पेरेंट्स के नीचे किसी प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं, तो मैं जनाब उनको 1 हफ्ता ये फीड करवाता हूँ और बच्चा इस तरह से हो जाता है कि जैसे वो पेरेंट्स ग्रोथ होती है। तो ये बहुत ही अच्छी फीड है, मैं इसको बहुत लाइक करता हूँ, तो मैं अपने बच्चों को यही करवाता हूँ। आप है ये वाली फीड लाजमी लेके अपने पास रखें। तो जनाब यहाँ तक हमारा फीड का तल्लक हो गया। अब इसके बाद आगे गैजेट की बात कर लेते हैं। तो गैजेट में आपके पास ये यूनिटी की टेम्परेचर गन होना जरूरी है, किसी भी कंपनी की टेम्परेचर गन जो है ना ये होना बहुत जरूरी है। इसके ये फायदे होते हैं कि आपको बार बार फीड के अंदर ना आपको बार बार फिंगर डाल के उसका टेम्परेचर चेक नहीं करना पड़ता। उसकी वजह यह है कि सम टाइम ना आप बच्चों को भी पकड़ रहे होते हैं और आप है ना दूसरी चीजों को भी हाथ लगा रहे होते हैं, तो उसमें ये होता है कि या तो आप मेक श्योर कर लें कि आप अपने हाथों को अच्छे तरीके से धो लें, सैनिटाइज कर लें। क्योंकि जब आपके गंदे हाथ होते हैं और आप फीड के अंदर उंगली डालते हैं टेम्परेचर चेक करने के लिए, तो उसके साथ भी ये होता है कि जनाब बैक्टीरिया फीड के अंदर ग्रोथ करने का एक खतरा होता है। तो ये टेम्परेचर गन, और अब इस टेम्परेचर गन के बारे में बात कर लेते हैं कि जो इसका आइडियल टेम्परेचर है ना वो 38 है। मैं 38 पे फीड करवाता हूँ। तो वैसे आप 39 से 40 तक, ज्यादा से ज्यादा 39 से 40 तक भी फीड करवा सकते हैं, लेकिन जो आइडियल बेस्ट टेम्परेचर है ना वो 38 पे आप करवाएं, तो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम बच्चे के साथ नहीं आएगी। अब इसके बाद हमारे पास ये 1 ग्राम वाली स्पून होना बहुत जरूरी है। ये बासानी जो है, बल्कि आप विटामिन वगैरह परचेज करते रहते हैं तो आपको ये उसके अंदर से मिल जाती है। और इसके साथ ये 5 ml वाली जो स्पून है ये भी आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो ये भी आपको बासानी जो है वो मिल जाती है। अगर आपको विटामिन से नहीं भी मिलती तो ये बाजार से पूरा सेट ले लें आप, जिसमें 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml और 5 ml से लेकर 10 ml तक स्पॉन्ज जो है वो उसमें मौजूद होते हैं। अब इसके बाद आप आ जाएं जनाब ये सुरिंजे, आप ये सारी की सारी सुरिंजे देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सुरिंजों के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि जब छोटा बच्चा होता है ना तो हम कोशिश करते हैं, जैसे ये 20 ml वाली सुरिंज है ना, ये बड़ी कॉमन है, हर एक के पास होती है, तो हम इसके साथ ना इसके आगे वो 0 डे वाला ये वाला पाइप लगा के ना, सॉफ्ट ट्यूब लगा के ये वाली, इसके आगे तुम फीड देने की कोशिश करते हैं, तो वो जितना मर्जी एक्सपर्ट बंदा हो वो हल्का सा ज्यादा आपसे प्रेस होता है तो फीड बच्चे के अंदर ज्यादा चली जाती है और वो उल्टी करता है, और उल्टी के दौरान जो है ना वो बच्चे की सांस की नाली में फीड जाने का बहुत खतरा होता है। तो आप, मेरा आपको मशवरा है कि आप छोटे बच्चे को ये 1 ml वाली जो 1 ml वाली सुरेंज है इसके आगे 0 डे वाले बच्चे की सॉफ्ट ट्यूब लगा के, इसके बाद आप देखें जनाब मेरे पास 2 ml वाली भी सुरेंज है। तो मुझे है ना एसेसरीज का शौक भी है जमा करने का। तो जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है वो 1 ml से ज्यादा फीड लेना शुरू कर देता है, तो मैं 2 ml वाली सुरेंज के साथ उसको फीड देना शुरू कर देता हूँ। इसके बाद आपके पास ये 3 ml वाली सुरेंज भी होना जरूरी है। इसके आगे फिर आप 0 डे वाला थोड़ा सा लंबी सॉफ्ट ट्यूब लगा लेते हैं। इसके साथ ये होता है कि अब बच्चे के क्रॉप के पूरा अंदर जो है वो फीड आप बासानी करवा सकते हैं। इसके बाद आ जाती है जनाब 5 ml वाली सुरेंज, ये भी आपके पास होना बहुत जरूरी है। फिर आपके पास आ जाती है 10 ml वाली सुरेंज, तो ये भी आपके पास होना बहुत जरूरी है।
फिर इसके आगे 20 ml वाली सुरिंज, ये भी बहुत जबरदस्त है। और फिर ये 30 ml वाली सुरिंज, ये सारे के सारे साइजों की सुरिंजें आपके पास 1/1 होना बहुत जरूरी है। अब इसके आगे जनाब ये एक्सेसरीज के बारे में भी दोस्तों के सवालात थे कि बुलंद भाई कौन कौन सी चीजें हमारे पास होना जरूरी है। अब इसके आगे ना लोगों ने पूछा कि क्रॉप मिल्क जो है वो किस तरीके से बनाना है, वो भी इस वीडियो में ना मैं आपको बना के दिखाता हूँ, तो उसके साथ साथ आपको ब्रीफ भी करता हूँ। ये क्रॉप मिल्क से हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्रॉप मिल्क है। हमने 1 स्पून जो है वो क्रॉप मिल्क का डाला है, इस तरीके से 1 ग्राम। तो ये क्रॉप मिल्क जो है ना ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, आपने इसको है ना ज़ाया नहीं करना। और आपने इसलिए बेहतर है कि आपको जितनी ज़रूरत है आप इसको मैयर करके बनाएं। तो आपने ये 1 स्पून जो है ना वो इसमें आपने क्रॉप मिल्क का डालना है किसी एक बर्तन में। और यही वाले 3 स्पून, आप 2 स्पून रख लें ग्राम ग्राम वाले, एक इसमें रख लें, एक आप पानी के लिए रख लें। और ये 3 स्पून आपने जो है ना वो पानी के डालने हैं। 1 स्पून आपका ये क्रॉप मिल्क का हो गया। 3 स्पून आप जो है ना वो ये पेडी केयर का जो पानी आपके पास है स्टार्ट के दिनों में, ये 3 स्पून आप इसके डालेंगे। तो ये आपका इस तरीके से बहुत ही जबरदस्त जो है ना वो आपका ये क्रॉप मिल्क तैयार होगा। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरीके से ना पतला सा बनता है और बहुत ही जबरदस्त बनता है। और ये आपने 1 ml वाली सुरिंज के साथ बहुत आहिस्ता आहिस्ता से बच्चे को करवाना है, ठीक है जी। और अब ये क्रॉप मिल्क की बात कर लेते हैं, तो ये कम से कम आपने 4 डेज इसको इसी में पेडी केयर के पानी में देना है। अगर मजबूरन किसी वजह से आपके पास ये क्रॉप मिल्क नहीं है, तो फिर अगर आपके पास ये सिटाकस की न्यू नेटल पड़ी है तो इससे गुजारा कर लें, नहीं तो फिर आपके पास न्यू केयर फीड पड़ी है, आप उसके साथ गुजारा कर सकते हैं। टॉप मिल्क जो है वो आपने कम से कम 4 डेज करवानी है, कम से कम 4 डेज। और बेहतर है कि आप 7 डेज तक बच्चे को क्रॉप मिल्क के ऊपर रखें। और उसके बाद आपने बच्चे को न्यू नेटल के ऊपर शिफ्ट करना है। न्यू नेटल अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप डायरेक्ट इसको विटा फार्म की न्यू केयर के ऊपर बच्चे को शिफ्ट कर दें। और इसको आपने अब इसके ऊपर कैसे शिफ्ट करना है, अब आपने कुछ इस तरह से करना है कि फीड बनाने की रेशो वही है। अगर तो आपने 4 दिन करवाई है ना, तो मैं इस तरीके से करता हूँ कि मैं हाफ जो है वो क्रॉप मिल्क और हाफ फीड, ये एक फीड, सिर्फ 1 या 2 फीडें इस तरह से करवा लेता हूँ कि हाफ स्पून वो और हाफ स्पून वो, और पानी उसी तरह से 25-75 से जो है वो बना के, तो मैं इस तरीके से 1-2 फीडें करवा लेता हूँ। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट भी न्यू नेटल के ऊपर या न्यू केयर के ऊपर शिफ्ट कर लेते तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब जो न्यू केयर अब आपने या न्यू नेटल आपने बनानी है तो वो भी उसका भी तरीकेकार सेम आपको मैं समझा देता हूँ। उसी तरीके से है, ये आपने 1 स्पून जो है वो लेना है न्यू नेटल का, या आपके पास न्यू केयर की फीड है, आप 1 स्पून इसका लेंगे। और अब है ना आप 4 डेज के बाद ना आप ये रिंगर यूज करवाएं। ये बहुत ही जबरदस्त चीज है रिंगर। और ये आप इसको कोई 10-12 दिन तक जो है ना वो रिंगर यूज करवाएं। इसके ऊपर आप इस तरह से एक छोटा सा सुराख कर लें, इससे ना ये बहुत ही आसानी से ये आप जनाब 1 स्पून जो है वो रिंगर अपने पास ऐड कर लें इसके अंदर। और इसके बाद आप जो है वो पानी, आपके पास जो साफ पानी मौजूद है, तो आप इसमें 2 स्पून जो है वो पानी ऐड कर लें। ये इस तरीके से आपके पास बहुत ही जबरदस्त, आपके पास अगर न्यू नटल मौजूद है तो न्यू नटल आपकी फीड बन जाती है। ये भी इसी तरह से आपने 25-75 के हिसाब से बनानी है, 1 स्पून फीड और किसी भी मेजरमेंट के 1 स्पून, जिस मेजरमेंट का आपने स्पून फीड लिया है उसी मेजरमेंट का आपने 1 स्पून जो है वो रिंगर ऐड करना है, और 2 स्पून आपने इसमें साफ जो है वो मिनरल वाटर या साफ पानी आपने ऐड करना है। और अब आपने ना, अगर तो आपने न्यू निटल आपके पास है और न्यू निटल आप इसको तकरीबन जो है कोई 15 डेज तक आप इसको, बच्चे को 15 दिन तक आप इसको न्यू निटल करवाएं। और उसके बाद है ना आप इसको फीड के ऊपर शिफ्ट कर लें, जिस भी फीड के ऊपर आप बच्चे को पालना चाहते हैं। और न्यू केयर एक ऐसी फीड है कि आपने अगर स्टार्ट में ही बच्चे को न्यू केयर के ऊपर आप लेकर चले गए हैं क्रॉप मिल्क के बाद, तो आप फिर कंटिन्यू आप उसको न्यू केयर के ऊपर आप उसको पालते रहे, ठीक है जी। अब ये बस थोड़ा सा तरीका था जो मेरे ज़हन में था कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं। नंबर 1 मेन पॉइंट है कि आपने क्रॉप मिल्क अपने पास ज़रूर अरेंज करके रखना है।
और स्टार्ट के 4 दिन लाजमी करवाएं, और बेहतर है कि आप 7 डेज तक बच्चे को क्रॉप मिल्क करवाएं। जी, अब एक और क्वेश्चन जो एक भाई ने मेरे से पूछा था, मेरे ज़हन में आ गया। उन्होंने पूछा था कि डे 1 के बच्चे को बुलंद भाई आप कितनी-कितनी देर बाद फीड करवाते हैं? तो जब बच्चा मेरे पास इंक्यूबेटर में हैच होता है, मैं उसको पहले 3, 4 और कम से कम कभी 3 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटों तक मैं उसको कोई फीड नहीं करवाता। वो बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाता है। तो उसके बाद मैंने आपको ये पेडी केयर का जो पानी बताया है बगैर फ्लेवर के, ये उसको मैं पहली फीड सिर्फ इसकी करवाता हूँ। और उसके 3 घंटों बाद जब बच्चा ड्रॉपिंग कर लेता है, उसके 3 घंटों बाद जो है ना, मैं इसको क्रॉप मिल्क की फीड करवाता हूँ। और वो फीड स्टार्ट में पहले दिन मैं इसको 1.5 घंटे बाद जो है, वो पहली जो 4-5 फीडें हैं वो 1.5 घंटे बाद करवाता हूँ। इसके बाद मैं इसको 2 घंटों बाद जो है वो फीड करवा रहा होता हूँ। इसमें ना मैं पहले दिन के बच्चे से ही एक इसमें वक्फा लेता हूँ कि सुबह जो है ना फजर के बाद, मैं रात को इनको फीड करवाता रहता हूँ, दिन में भी फीड करवाता रहता हूँ, सुबह फजर के बाद मैं सो जाता हूँ। तो फिर उसमें यह है कि 3 घंटे जो है ना वो इनको, यानी कि डबल टाइम इनको वक्फा मिल जाता है। अगर 2-2 घंटे बाद करवा रहा होता हूँ तो वो एक फीड मेरी मिस हो जाती है, यानी कि वो मैं फिर 4 घंटों का एक गैप बीच में देता हूँ। उसके साथ बच्चे की सारी फीड जो अंतड़ियों में होती है वो सारी हजम हो चुकी होती है, और बच्चा जो है ना वो बेहतरीन इसके साथ ग्रोथ करता है। अब इसके बाद ना मैंने आपको जो है वो बोनीसान का सिरप दिखाया, आपको मैंने कॉलिक का सिरप दिखाया, आपको मैंने चोरका दिखाया। अब वीडियो जो है ना वो काफी लंबी होती जा रही है, और वो भी जो चीजें हैं वो डिटेल से एक्सप्लेन करनी है आपको कि वो किस तरह से कैसे कैसे आपने यूज करनी है। तो उसके ऊपर ना हम इससे अगली वीडियो बना लेंगे। तो आज से कोई 3 वीक्स पहले या कोई 1 मंथ पहले एक वीडियो बनाई थी डे 1 के बच्चे को फीड करवाने का तरीका। तो उसमें ये बच्चे हमारे पास इंक्यूबेटर में हैच हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये बच्चे देखे माशाल्लाह से, ये वही बच्चे हैं जो अब काफ़ी माशाल्लाह जो है वो नियर टू सेल्फ के करीब जा रहे हैं। तो बिल्कुल मैंने जो तरीका आपको बताया है ना जी, उसी तरीके से मैं इनको लेकर चल रहा हूँ। न्यू केयर की फीड पे पाला है, स्टार्ट में इनको क्रॉप मिल करवाया था जिस तरीके से आपको बताया है। और इसी तरीके से अब इनको ना साथ मैंने कॉलिक के ड्रॉप्स, चोरका, बोनीसान का सिरप, ये सारी चीजें भी इनको मैं साथ साथ देता रहूं। तो वो किस तरीके से मैं इनको देता रहूं, वो भी आपको मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला गाइड करूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो को पूरा देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी अगली नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।